बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको विद्युत धारा जो क्लास 10th की फिजिक्स में है। आज हम आपको इस चैप्टर के सभी छोटे बड़े सभी न्यूमेरिकल सिखाएंगे। ये उससे पहले न्यूमेरिकल सिखाने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर आप ये फॉर्मूले याद आपके हो जाते हैं तो आप इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से निकाल सकते हो। तो देखते हैं फॉर्मूले में क्या है। पहला फॉर्मूला है यानी विद्युत धारा क्या होती है, यानी किसी चालक में, कोई चालक है, कोई भी चालक हो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। एन और आई क्या है इसमें? आई है धारा, इलेक्ट्रिसिटी, क्यू है आवेश और टी है समय। अगर आपको धारा निकलवाने के लिए दिया जाए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी में यानी किसी विद्युत धारा में टी यानी सेकंड हो में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हो, किसी भी टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हो तथा एक इलेक्ट्रॉन पर ई है तो कुल आवेश ज्ञात करने, अगर इसमें पूछे आपको कुल आवेश ज्ञात करने के लिए तो आपको फॉर्मूला Q बराबर एन ई लगाना होगा। Q क्या है? आवेश, एन है इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 10 की पावर -19। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें इसी में का है, यानी नेक्स्ट है परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर QT। तो इसमें Q का मान क्या रखा? N मल्टीप्लाई E रख दिया, यानी ये वाला मान यहां पर पुट कर दिया तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला मिलता है। मैम आपको ये वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रॉन की, इसको याद रखनी होगी। या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला नियम है ओम का नियम। इसमें ओम के नियम में क्या है? V है वो है वोल्ट और R है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध और I है धारा। ठीक है। तो ये ओम का नियम है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम में 7 नंबर में इसका सत्यापन भी आता है। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो वो देखो फॉर्मूला, और बाद में बताऊंगा मैं श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इसमें ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं है जिसमें कितने प्रतिरोध हो सकते हैं। इसमें 2 प्रतिरोध हो सकते हैं, R1 हो सकता है तो R2 भी हो सकता है। R बराबर इसमें आगे को भी हो सकते हैं, R1 प्लस R2 भी हो सकता है, प्लस R3 भी हो सकता है, प्लस R4 भी हो सकता है। यानी कितने प्रतिरोध हो सकते हैं तो आप इस तरीके से इसको जोड़ते चले जाएंगे आगे को। जो मेन फॉर्मूला होता है वो यही होता है, R बराबर R1 R2 R3। नेक्स्ट है समांतर क्रम क्या होता है? ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप इसको बढ़िया कर इसको नोट करें और इसको बढ़िया कर याद करें। आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है, अगर कोई धारा एक दिशा में बह रही है, कोई भी धारा अगर एक दिशा में बह रही है तो वो श्रेणी क्रम होगा। इसमें जैसे अब प्रतिरोध क्या होते हैं, इसमें 3 प्रतिरोध है, यानी R1, R2 और R3। ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध 2 भी हो सकते हैं इसमें, जैसे इसमें कितना 1R1 R2, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 से भी अधिक हो सकते हैं, यानी R1 R2 R3 R4। यानी इस तरीके से आपको श्रेणी क्रम दिया होगा, आपको इसमें इसका न्यूमेरिकल, इसका आंसर ज्ञात करना है। यानी कोई भी धारा अगर एक सीधी लाइन में, सरल लाइन में बह रही है तो वो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम क्या होता है, अगर कोई धारा समांतर क्रम, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। यानी ये क्या है, R1 R2 R3। तो कहने का मकसद ये है, इसमें जो धारा बह रही है वो एक लाइन में बह रही है और इसमें धारा 3 भागों में बह रही है, यानी यहां से A और ये B, यहां से इस बिंदु तक तो एक लाइन में बह रही है, यहां से एक धारा इसके ऊपर को निकल गई और एक धारा नीचे को, एक धारा इसकी सीधी। तो ये जो ऊपर नीचे होते हैं ऐसे इस तरीके से, वो समांतर क्रम होता है, और जो एक लाइन होता है वो श्रेणी क्रम होता है। ये न्यूमेरिकल है, इसका हमें ए बी के बीच क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां से धारा 2 भागों में बटी, ठीक है, इधर को, तो यहाँ का जो यहां तक है वो एक धारा हो गई, तो यहां से और यहां तक का जो भाग है वो क्या हो गया, श्रेणी क्रम। क्या हो गया, श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे हम 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फार्मूला क्या होता है, इसे मान लेंगे R1, इसको R2। जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। मैंने अभी फॉर्मूला में बताया था, जितने प्रतिरोध होंगे उतने हम R लेंगे, ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से R1 का मान 1, R2 का मान 1, टोटल 1 और 1 2, यानी आ गया 2 ओम इसका आंसर। अब आगे कोई चित्र जो होता है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये होगा 2 ओम, ये जोड़कर कितना आया 2 ओम, नीचे 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ये A और ये B। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका श्रेणी क्रम निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में है या जुड़े हैं, बात एक ही। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। इसे मान लेंगे R1, इसको R2। तो R1 का मान कितना है, R1 ये R2, R1 का मान
1 और R2 का मान 1, तो ये होगा 2 ओम। अब जो ये चित्र होता इस तरीके से बनेगा, यानी दोनों जुड़कर जो आ गए ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब लिखेंगे हम 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये R1 और ये R2। जो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान है हमारे पास 2 प्लस 1/R2 का मान है 2। एलसीएम दोनों समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं, ऊपर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइड 2, क्लोज मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये यही आएगा 1/2। तो इसे काटेंगे हम 2 से 2 1 बार, जो हमारा आंसर आया वो आया 1 ओम। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो।